आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरा ऊना जिले को झकझोर दिया है। एक लड़की जो अपनी शादी की खुशियों का इंतजार कर रही थी, उसे इंतजार के ठीक एक दिन पहले असमय और बेरहम मौत के हवाले कर दी गई। मामला ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के बैरिया गांव का है। 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर जो आने वाले बुधवार को दुल्हन बनने वाली थी, मंगलवार को घर से कुछ ही दूरी पर अधजली हालत में सड़क किनारे मिली। यह कोई आम मौत नहीं थी। शव पर गहरे कट के निशान थे और पहचान मिटाने के लिए उसे आग के हवाले किया गया था। शादी का घर, तैयारियां, धाम, गिफ्ट और सजावट सब कुछ था, लेकिन अंशिका के लिए ये तैयारियां उसके जीवन का आखिरी क्षण बन गई। सोमवार को रात तक सब कुछ सामान्य था। अंशिका अपनी मां के साथ बैठी थी, शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और होने वाले पति प्रवेश से फोन पर बातचीत कर रही थी। प्रवेश जो भारतीय सेना में कार्यरत है, छुट्टी पर आ चुके थे और दोनों की कोर्ट मैरिज पहले ही हो चुकी थी। लेकिन रात करीब 11 बजे अंशिका अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह जब मां कमरे में गई तो अंशिका वहां नहीं थी। उसका मोबाइल गायब था। पहले तो परिवार को लगा कि वह शायद प्रवेश से मिलने गई होगी, लेकिन जैसे ही शाम तक कोई सूचना नहीं मिली, परिवार ने तलाश शुरू की और फिर मंगलवार को गांव से लगभग 500 मीटर दूर सड़क किनारे पुलिया के नीचे अधजली लाश मिली। फॉरेस्ट गार्ड ने सबसे पहले लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और धर्मशाला से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। शुरुआती जांच में ही स्पष्ट हो गया कि यह हत्या का मामला है। अंशिका का जीवन सामान्य और साधारण था। बीए की पढ़ाई पूरे करने के बाद उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया। परिवार में सबकी लाडली थी। हाल ही में पिता का देहांत हुआ था और अब वह अपने जीवन में नई शुरुआत करने वाली थी। करीब 4 महीने पहले ही अंशिका ने फौजी प्रवेश कुमार से कोर्ट मैरिज की थी और यह बात अंशिका ने अपनी मां को कुछ महीने पहले बताई। इसी दौरान उसने यह भी बताया कि वह 4 महीने की गर्भवती है। अंशिका ने मां से कहा कि वह प्रवेश के साथ रहना चाहती है और मां ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए सामाजिक रीति रिवाजों के तहत शादी की तैयारियां शुरू की। तय हुआ कि 24 सितंबर को शादी होगी, लेकिन खुशी का माहौल किसी को रास नहीं आया। अंशिका की मां ने पुलिस को शिकायत में आरोप लगाया कि प्रवेश के रिटायर्ड फौजी चाचा संजीव कुमार इस शादी से नाखुश थे और उन्होंने परिवार को धमकी दी थी। मां का स्पष्ट कहना है कि यही नाराजगी उनकी बेटी की हत्या का कारण बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवेश और उसके चाचा ने मिलकर हत्या की साजिश रची। अब सवाल उठते हैं, अगर प्रवेश छुट्टी पर आ चुका था और शादी की तैयारियां पूरी थी, तो वह अचानक क्यों नहीं आया? अंशिका को रात में किसके कहने पर घर से बाहर निकाला गया? हत्या के बाद लाश को जलाने की साजिश किसने की? और यह सिर्फ पारिवारिक विवाद का परिणाम था या कोई और कारण था? शव से मिले घाव और जलने के निशान यह साफ संकेत है कि हत्यारा सिर्फ उसे मारकर संतुष्ट नहीं था, बल्कि सबूत मिटाना भी चाहता था। पुलिस अब डीएनए टेस्ट, खून के धब्बे और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या कब और कहां हुई और लाश को वहां कैसे लाया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में डर और सदमे का माहौल पैदा कर दिया है। परिवार की हालत बेहद खराब है। जिस घर में अगले दिन बारात आने वाली थी, वहां अब शोक सभा बैठी है। अंशिका की मां के हाथों पर मेहंदी रचाने का सपना अधूरा रह गया और अब वह न्याय की गुहार लगा रही है। यह मामला सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी एक कड़वा सच है। क्या बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं है? क्या अपनी पसंद से शादी करने का फैसला लेना इतना बड़ा अपराध बन गया है कि किसी की जान ले ली जाए?
4 महीने की गर्भवती लड़की की हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। इस वक्त जरूरत है कि पुलिस बिना किसी दबाव के इस मामले को निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि परिवार को न्याय मिल सके और यह सुनहरी चेतावनी बन सके कि किसी की जान लेने का साहस करने वाले कभी बचे नहीं रहेंगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज के लिए बेटियों की सुरक्षा अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।